नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करबो ग्रह से संबंधित जानकारी में पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो है सौर मंडल के एकमात्र ऐसे ग्रह हरे जिहाँ का हवे है जीवन संभव हवे, जीवन चलत हवे है। ये पृथ्वी जो है वो सौर मंडल के एकमात्र ऐसे ग्रह हरे जिहाँ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कुछ भी हो सकते, दंगाई हो सकते, कई प्रकार की गतिविधि संभव हवे। ये पृथ्वी जो है सौर मंडल के एकमात्र ऐसे ग्रह हरे जिहाँ भ्रष्टाचार के अनुपात जो है कहा चरम सीमा में, बेरोजगार के अनुपात कहा है चरम सीमा में है। ये पृथ्वी जो है ये सौर मंडल के एकमात्र ऐसे ग्रह हरे जिहाँ कहा है बड़े बड़े नेता और व्यवसायी लोग ही का करत है अकाउंट भरते हुए चले जाते, बाकी गरीब तो और गरीब होते जाते। ये सौर मंडल कैसे ग्रह हरे पृथ्वी जो है यहाँ प्यार मोहब्बत और इश्क संभव हवे है केवल और केवल इसी पृथ्वी में। तो चलो दोस्तों, ये पृथ्वी के बारे में जियोग्राफी के हिसाब से टॉपिक वाइज एनालिसिस करे के प्रयास करथन धीरे धीरे से। तो चलो अब ये पृथ्वी के बारे में देखथन कि है का चीज। तो सबसे पहले ध्यान में रखने है सौर मंडल। देखो नोट सब अगर तैयार करत हो तो मैं कुछ चीज जो हवे है ओला बोली के माध्यम से बता सकता हूँ, ओला लिखे के जरूरत नहीं पड़े, छोटे छोटे चीज ला। तो पृथ्वी जो है सौर मंडल में पहली चैप्टर में बता चुके हूँ, ओला देखो तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। तो सौर मंडल में पृथ्वी जो है वो क्रम से अगर बात करूँ तो तीसरा ग्रह है। सौरमंडल में अगर क्रम से बात करूं तो तीसरा नंबर के ग्रह होते। आकार की दृष्टि से अगर बात करूं तो पांचवा नंबर के ग्रह है। ध्यान से देखना है, आकार से बात करूं तो पांचवा और क्रम से बात करूं तो कौन से, तीसरा नंबर के दृष्टि से। ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है की तो कौन है, पृथ्वी। अब इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पृथ्वी जो है घनत्व के हिसाब से अगर बात करी तो सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह के रूप में जाने जाते कौन ला, हमारे ये जो पृथ्वी है वही ला, जी हाँ का है जीवन एकदम प्रचुर मात्रा में संभव विविधता लिए हुए है। ठीक है, चलो अब ये पृथ्वी के बारे में डिटेल से अध्ययन करथन। तो सबसे पहले देख लेथन व्यास के बारे में। काका व्यास के बारे में, व्यास जो है वो दो कंडीशन के हिसाब से देखबो। एक तो अभी ये ध्रुव, ये ला एक ध्रुव कथे यानी कि यह उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव। चलो ये उत्तरी ध्रुव कहा हो गए दक्षिणी ध्रुव, ये ईस्ट यानी कि पूर्व हो गया, वह पश्चिम हो गए, ये भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना बस है। तो ध्रुव के जो व्यास है वो वाला ध्यान रखना है। तो ध्रुवीय व्यास की बात करी, जब भी ध्रुवीय व्यास की बात करी तो 12,714 किलोमीटर होते। और भूमध्य रेखी यानी कि ये भूमध्य रेखा जो है ये वाले के जो व्यास की बात करी तो 12,756 किलोमीटर है। अब ध्यान देना है, प्रश्न ये मर कैसे पूछे जाते कि ये दोनों व्यासों में अंतर कितना होते, तो दोनों ला घटा देवे तो कितना मिलते, 42 किलोमीटर के अंतर है। यानी कि जो हमारे पृथ्वी जो अगर चैप्टा है तो वो 42 किलोमीटर का है चैप्टा है। तो ध्यान में रखना है ये कर व्यास कितना हो गए है। ये देखो ये कहा भूमध्य रेखा है, यही लोग विषुवतीय व्यास के नाम से भी जाने जाते हैं। ध्यान रखना है भूमध्य रेखा लही का कहते विषुवतीय। ठीक है, तो कर मान कितना है 12,756 किलोमीटर। और ये ध्रुव के जो व्यास है वो कर कितना है 12,714 किलोमीटर है। ये एकदम कंठस्थ याद रखना है। और दोनों व्यासों में अंतर के बात पूछी तो 42 किलोमीटर के कहा है अंतर है, ये ला समझना है। ठीक है, ये जो पृथ्वी है ये नीला ग्रह के नाम से भी जाने जाते, सौर मंडल में नीला ग्रह के नाम से जाने जाते। अब नीला का जित पर हवे कही तो ये में पानी की वजह से कहा है नीला ग्रह हवे। ठीक है, ये जो पृथ्वी हवे वो अपन अक्ष में कितना झुके हुए की तो 23.5 अंश कहा है झुके हुए है। ये ला ध्यान में रखना है, अपने अक्ष में ध्यान रखना है, अपन का चीज अक्ष में अपने ही जगह में 23.5 अंश कहा है झुके हुए है। ठीक है, ये सूर्य से औसत दूरी की बात करी मैं और दूरी बता चुकी हूँ सूर्य वाले चैप्टर में, आगे और बताऊं। अभी केवल मोला अपना जानना है औसत दूरी की बात करी तो कितना है 15.00 करोड़ किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी के बात कही तो। ठीक है, आकृति के बात कही तो ये जो ये जो पृथ्वी दिखत है ओकर आकृति कैसे है, हम अभी तक के का देखे रहे हैं वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, ऐसे टाइप की आकृति के बारे में जाने रहे। लेकिन आज हम का चीज के बारे में देखते हैं जियोड करके। तो ये ला पहली बार सुना था बहन। तो ये जियोड आकृति होते कैसे एक बारे में समझ लेना है। तो ये जियोड आकृति जो है ये पृथ्वी में कहा है ये पूरा समतल
हवे का एक जगह नहीं है। ये कुछ जगह का हवे है, पहाड़ हवे है, पर्वत हवे है, पठार हवे है, उभरे हुए हवे है। तो कुछ जगह का हवे है धंसे हुए हवे है, गड्ढा हवे है, भरका हवे है, तो झील हवे है। तो ऐसे टाइप की स्थिति में कहा जाते ये एक समान समतल रूप से हवे का नहीं है। लेकिन ये जो हवे है इकर बाहरी ओर जब भी बात करी कर बाहरी ओर अंतरिक्ष से अगर देखे जाता है तो ये एक वृत्ताकार अवधि में दिखाई देते, यानी कि ये एक जो बाहरी आवरण है वृत्त परिवृत्त के रूप में निरूपित करते करके बात करी तो एक वायुमंडल जो है का करते पूरा वृत्तीय परिधि में निरूपित कर देते। तो यही कभी कोई जगह उभरे हुए तो कुछ जगह गड्ढा है, एक वजह से ऐसा टाइप की आकृति नहीं का कर देते जियोड आकृति के नाम से जाने जाते। तो पृथ्वी की जो आकृति हवे है वो कहा है जियोड आकृति के रूप में हवे है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, घनत्व के बात करी पृथ्वी के, डेंसिटी के बात करी तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है घनत्व के बारे में। ठीक है, अब ये घनत्व जो हवे है वो लोग पानी के सापेक्ष नापे गए, काकर सापेक्ष नापे गए पृथ्वी का घनत्व की बात कही जब भी तो पानी के सापेक्ष नापे गए, ध्यान में रखना है। ठीक है, आयु के बात कही वैज्ञानिकों के अनुसार अनुमानित आयु जो है वो 4.6 मिलियन वर्ष मापे गए। ठीक है, कितना मिलियन वर्ष मापे गए। क्षेत्रफल के बात कही कोई हमारे जो पृथ्वी है ओकर क्षेत्रफल कितना है करके कही तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है बे। ठीक है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अपने अक्ष में ध्यान देना है। कौन है पृथ्वी जो है अब अपने अक्ष में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमते। देखो ये कहा रे ये पश्चिम दिशा हो गए, अब ये कहा हो गए पूर्व दिशा हो गए। ठीक है, सूर्य के जो प्रकाश आते ये पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमी, ऐसे घूमी है, ऐसे घूमी, ऐसे घूमत जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना है, देखना है। ठीक है, ऐसे घूमत जाते, ये देखो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमी। तभी तो ये जो सूर्य है तो ये जब प्रकाश पड़ते तो हमारा पूर्व दिशा से उगते हुए प्रतीत होते, हमारा कहा थे पूर्व दिशा से उगते हुए प्रतीत होते और पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए प्रतीत होते। तो ध्यान देना है कि पृथ्वी जो है अपन अक्ष में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर कहा थे घूर्णन करते, यही ला याद रखना है सबसे ज्यादा। ठीक है, पश्चिम दिशा से कौन से पूर्व दिशा की ओर का करते घूमते। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करी तो एक स्पीड का है, अपन अक्ष में घूमे की स्पीड का है तो 1610 किलोमीटर का हवे है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से का करते अपन अक्ष में अपन जगह में ही का करते से 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से का करते यहाँ घूर्णन करते। एक वजह से ही अपन अक्ष में घूमते होकर वजह से ये लगा करते थे अक्षीय गति के नाम से जाने जाते। कौन से गति? अक्षीय गति। अक्षीय गति अगर नहीं की तो हिल का कहते थे दैनिक गति। दैनिक गति अगर नहीं दी तो का कहते हिल घूर्णन गति के नाम से भी जाने जाते। तो ध्यान देना है अक्षीय गति, दैनिक गति और घूर्णन गति तीनों एक ही सिक्का, एक ही आदमी के नाम हरे का चीज हरे, एक ही आदमी के नाम हरे। ठीक है, अक्षीय गति, दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण ही का होते दिन और रात होते पृथ्वी में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें चाल पूछी तो ये याद नहीं बुलाना है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से का करते हैं अपन अक्ष में घूमते। और ये एक अपन अक्ष में जब भी घूमते तो एक चक्कर अपन अक्ष में कितना समय में पूरा करते करके पूछे जाही तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में का कर लेते पूरा कर लेते अपन अक्ष में। ठीक है, समझ आगे, यानी कि लगभग 24 घंटा में का करते यह पूरा कर लेते। ऑफिशियल रूप से अगर बात कही तो 24 घंटा में नहीं, ऑफिशियल रूप से अगर बात कही तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। देखो 4 मिनट बचा जाते, 4 मिनट बचे है, इतनी बचे है 24 घंटा हो बार तो यही 4 मिनट बच के का होते एक साल में 6 घंटा बढ़ जाते। 100 वर्ष में कितना हो जाते 6 घंटा के वृद्धि हो जाते। और यही 6 घंटा की वृद्धि होते तो 4 साल में 6 चौका 24 घंटा के वृद्धि हो जाते। तो ये चौथा वर्ष में लीप वर्ष के नाम से जाने जाते। तो ध्यान देना है। ठीक है, कौन से वर्ष? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कहा होते करके बात पूछी या पूछे जाते लीप वर्ष में तो ध्यान रखना है फरवरी जो है
का चीज है फरवरी जो है वो 28 दिन ना हो करके कितना होते 29 दिन के हो जाते, ध्यान रखना है। ठीक है, तो लीप वर्ष से समझ आगे का चीज में कि अपन अक्ष में जब भी घूमते 23 घंटा तो एक अक्ष पूरा कर लेते और यह पूरा सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते तो एक सौर वर्ष में कितना दिन के वृद्धि कर लेते, एक सौर वर्ष में 6 घंटा की वृद्धि कर लेते और वैष्णव 4 सौर वर्ष पूर्व करते कैलेंडर माह में, तो एक कैलेंडर वर्ष में तो यह 24 घंटा की वृद्धि कर लेते, तेकर वजह से ये चौथा वर्ष में जो होते वो एक दिन की वृद्धि हो जाते, ओला लीप वर्ष के नाम से जाने जाते। और लीप वर्ष में जो है फरवरी के माह जो है का है 28 दिन ना होकर के कितना दिन के होते 29 दिन के होते, एला ध्यान में रखना है, बड़े बड़े पेपरों में पूछे जाते लीप वर्ष किससे संबंधित है करके पूछे जाई तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये तो रही से अक्षीय गति के बारे में, दैनिक गति के बारे में, घूर्णन गति से संबंधित जानकारी के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेबो वार्षिक गति के बारे में, वार्षिक गति काला कथे तेकर बारे में। ठीक है, तो वार्षिक गति या परिभ्रमण गति ई चला का देते परिभ्रमण गति। ठीक है, परिभ्रमण देखो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब एक चक्कर पूर्ण लगा थे तेला का कहते थे वार्षिक गति के नाम से जाने जाते। ठीक, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा थे, एक चक्कर पूर्ण करते ओला का कहते वार्षिक गति या परिभ्रमण गति के नाम से जाने जाते। और ये यही स्थिति में एक चक्कर के बात करी तो 365 दिन कितना 365 दिन और लगभग 6 घंटा कितना लगभग 6 घंटा में का कर लेते वृद्धि कर लेते। ठीक है, मतलब वृद्धि नहीं मतलब एक चक्कर का कर लेते पूर्ण कर लेते, तेला एक सौर वर्ष के नाम से जाने जाते। तो सौर वर्ष काला कथे ध्यान में सुनना है, चलो लिख देते सौर वर्ष के संबंधित पूछे जाही तो पृथ्वी के द्वारा काका द्वारा पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाना, ये का कहलाते सौर वर्ष के नाम से जाने जाते। सौर वर्ष समझना एकदम आराम से। ठीक है, काका पृथ्वी के द्वारा ये का चीज है अपन मन के पृथ्वी, तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक किया ही तो एक चक्कर पूर्ण कर लेते वही काका देखे सौर वर्ष के नाम से जाने जाते। पृथ्वी द्वारा तय की गई सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा, यही काका देते कक्षीय चाल, कक्षीय गति के नाम से भी जाने जाते। ठीक, तो अब एक बात कर लेते हैं, देखो एक सौर वर्ष में एक चक्कर पूर्ण कर लेते, सौर वर्ष में एक चक्कर पूर्ण होते का हो जाते आपस में कहानी। ये लीप वर्ष में जब भी लीप वर्ष के बात करते तो 6 घंटा वृद्धि होते तो 24 घंटा की वृद्धि हुई, तो लीप वर्ष में कहा है ये वाले लीप वर्ष में 365 दिन ना होकर के कहा थे 366 दिन के होते वो साल है। ठीक है, तो वो 301 दिन कोच का चीज में वृद्धि हो रही थे फरवरी में, यह 29 दिन के रूप में जाने जाते, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, लीप वर्ष में लीप वर्ष से संबंधित में प्रश्न कैसे पूछे जाते लीप वर्ष में कितने दिनों का होता है तो 366 दिन के होते। ठीक है, ध्यान में रखने, अगर ऐसे नहीं पूछी जाए तो लीप वर्ष में फरवरी जो है वो कितने दिनों का होता है कि तो 29 दिन के होते, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, लीप वर्ष काय चीज से संबंधित है कि तो गति से संबंधित है, पृथ्वी द्वारा कक्षीय गति और घूर्णन गति दोनों चीज से संबंधित है लीप वर्ष है, ये ध्यान में रखना है, कभी नहीं भूलना चाहिए, एक गति बस नहीं मानना है। ठीक है, दोनों गति से संबंधित है लीप वर्ष है। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं लीप वर्ष के बाद तो पृथ्वी के का चीज के बारे में, हाँ ऋतु परिवर्तन में ध्यान देना है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन, ये जो पृथ्वी है वहां ऋतु के परिवर्तन कैसे होते ऐसे करके पूछी तो अक्ष में झुकाव होने के कारण, पृथ्वी के अपन अक्ष में झुकाव 23.5 अंश में झुके ओकर कारण और का चीज कक्षीय गति के कारण,
ये कक्षीय गति या उसला का कहते थे परिभ्रमण गति या उसला का कहते थे वार्षिक गति, ये दोनों के कारण का होते पृथ्वी में ऋतु के का होते परिवर्तन होते। ठीक है, बारिश के बाद सर्द, सर्द के बाद गर्म, तो ऐसे क्रम से चलते हुए जाते का कारण, कौन से गति के कारण, कहीं तो वार्षिक गति या फिर परिभ्रमण गति या फिर कक्षीय गति के कारण होते। ये तीनों एक ही नाम है ना, ध्यान में रखना है। कभी कभी पीखाक बैठे रहते तो भुला जाते व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति मन है, तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। तो ऋतु के परिवर्तन का होते अपने अक्ष में झुकाव के कारण, ध्यान रखना है झुकाव, और का चीज के कारण, झुकाव के साथ साथ ध्यान में रखना है कक्षीय गति या परिभ्रमण गति या फिर वार्षिक गति के कारण का होते तो पृथ्वी में ऋतु के परिवर्तन होते। ठीक है, सबसे बड़ी बात याद रखना है ये में कि पृथ्वी में जो दिन और रात छोटे बड़े होते, दिन और रात का है छोटे होने या बड़े होना कौन से गति के तहत होते करके पूछी तो ध्यान रखना है यही वार्षिक गति या परिभ्रमण गति के कारण होते। ये अपने ये अक्षीय गति या दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण नहीं हो, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अभी कहा है यह सूर्य से दूरी में है, तो ये कहा दूर में यहाँ पे है, तो कहा जो थे दिन कहा पे है बड़े हुए, नजदीक में आज ही है मेरा आज ही, तो दिन कहा जो छोटे हो जाए। तो ये कौन सी गति है रे, ये पृथ्वी है, सूर्य के चारों चक्कर लगा पिन लगा, तो कौन सी गति है रे, कक्षीय गति। तो कक्षीय गति के कारण का होते दिन और रात कहा भी है, दिन व रात का होते बड़े और छोटे होते, ध्यान में रखना है, बड़े व छोटे होते करके पूछे यही प्रश्न, तो ध्यान में रखना है। ठीक, कैसे टाइप के, हाँ दिन और रात का कौन से गति के तहत हुई तो यह अक्षीय गति के कारण होते, लेकिन दिन और रात के बड़े छोटे अगर पूछे जाए तो कक्षीय गति के कारण होते। तो ये चीज ला समझना एकदम छोटे कॉम्प्लिकेटेड चीज है यह। ठीक है, बात करबो तो एक हाँ अपन अक्ष में अक्ष के साथ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्ष ला तो जानते पृथ्वी के 23.5 अंश में झुके हुए हैं, लेकिन अक्ष जो है वो कक्ष के साथ कितना अंश में झुके हुए करके पूछी। ये देखो ये कहा हो गया एक अक्ष हो गया, अपन जगह में कितना में झुके हुए हैं 23.5 अंश में झुके, लेकिन ये कहा हो गया कक्षा है एक कहा रे कक्षा गए, लेकिन कक्षा के साथ अगर बात करी तो एक कितना में झुके हवे है कि ही पूछी तो 66.5 अंश में कहा बे है झुके हुए बे हवे है। ठीक है, अक्ष जो है वो कक्षा के साथ काका साथ कक्षा के साथ कितना में झुके करके पूछे जाई तो 66.5 अंश में कहा बे है झुके हवे है पृथ्वी के जो कक्षा हवे वो है। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना हवे। ठीक है, हाँ ये देखो पहले वो बता चुके हो कि पृथ्वी ये सबसे नजदीक के पृथ्वी के सबसे नजदीक के तारा अगर पूछे जाए तो सूर्य है, कहा रे सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद अगर पृथ्वी के सबसे नजदीक के तारा की तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी लगाना एकदम ठपाक से। ठीक है, बात कर लेते हैं अगला एक का चीज के बारे में, पलायन वेग के बारे में। कौन से वेग, पलायन वेग के बारे में। तो पलायन वेग के जब भी बात करी तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ आगे, समझ आते नहीं ऐसे। ये हरे काकर पृथ्वी के पलायन वेग काला कहते कि ऐसे ताकत जेकर से वो ग्रह से बाहर हट जाए, इतना ताकत लगाबो कि वो ग्रह से कहा जाए बाहर हट जाए, ये तो वो हटाए पर जितना ताकत लगते वही होकर का कहला ही पलायन वेग कहलाई है। ठीक है, तो पलायन वेग समझ आगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर पृथ्वी से अगर कोई चीज हमला बाहर फेंकना है या बाहर रखना है, पृथ्वी में वापस मत आए ऐसे करके सोचबो तो ओकर बाद हमारा 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर फेंकबो तो वो वापस नहीं आए। रॉकेट माला यही वेग से अंतरिक्ष यात्री मन जो भी जाते वो यही वेग से जाते और वापस गुरुत्वाकर्षण ला पार कर लेते और वापस नहीं आए वो मन। तो ध्यान में रखना है। तो पृथ्वी के पलायन वेग के जब भी बात करें तो कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में उतना किलोमीटर की स्पीड से जावे तो कहा यही कभी वापस नहीं आवश्यक। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होगी? हाँ, तो ये देखो ऐसे दीर्घ वृत्ताकार में क्या करते वह चक्रण करते कौन हो? पृथ्वी। तो यहाँ पास जब भी आई तब का ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी में रही। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ये का हो गए पृथ्वी, तो ये और ये है तो दूरी में, तो ये 4 जुलाई के दिन होते का होते 4 जुलाई के दिन का होते सर्वाधिक दूरी के रूप में रही। ठीक है, कब? सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो 4 जुलाई के दिन सबसे ज्यादा दूर में स्थित रही थे। ठीक है, ध्यान में रखना है।
ये जग रहा है चाहे ये जग रहा है, ठीक। और यही लगा कर देते सूर्योच्च या अपसौर की स्थिति कर देते, अपसौर की स्थिति के नाम से जाने जाते। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कब होते की तो 4 जुलाई के दिन होते, जिला सूर्योच्च या एपीहीलियम अंग्रेजी में हिल कथे सूर्योच्च या अपसौर कथे, ये अपसौर ला एपीहीलियम के नाम से जाने जाते। तो याद रखना है, ठीक है। ये एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपसौर की स्थिति में कहा होते, तो अपसौर की स्थिति में कहा होते सूर्य और पृथ्वी का होते सर्वाधिक दूरी में रहते, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अपसौर और हिचला एपीहीलियम या सूर्योच्च की स्थिति की थे, सब समझ आगे। सबसे ज्यादा दूरी में रही कौन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच है, ठीक। अगला बात कर लेता हूँ तो सूर्य और पृथ्वी के सबसे निकट की दूरी कब हुई, जब पृथ्वी जो है यहाँ पास आ जाई तब का हुई सबसे निकट में स्थित रही, ठीक है। तो ये जो दिन होते सबसे निकट वाले जो दिन होते सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे निकट हुई तो वो 3 जनवरी के दिन होते। कौन 3 जनवरी के दिन का है सूर्य और पृथ्वी आपस में सबसे नजदीक में रही थे, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। यही क्या कर रहे थे पेरिविलियन या अपसौर की स्थिति की देते। कहाँ अब कौन सी स्थिति, उपसौर ना, उपसौर की स्थिति की थे, ठीक। ध्यान में रखना है, ठीक। ये दोनों सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते, अपसौर और ये उपसौर, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3 जनवरी हरे और यह 4 जुलाई हरे, ठीक है। ये सबसे नजदीक के डेट होते सूर्य के साथ और ये सबसे दूर के डेट होते सूर्य के साथ, ठीक। ये दोनों चीजें नहीं भुलाना है। ये रही से सूर्य के साथ पृथ्वी के संबंध, यही मैं दूरी बता रहा हूँ। सर्वाधिक दूरी 15.21 होते से करके, और पिछला वीडियो में रही से यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी की बात करी 15.21 करोड़ किलोमीटर, और पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी की बात करी तो 14.70 किलोमीटर, और औसत दूरी की बात करी जब भी औसत वाले तो 15.00। अभी कुछ समय पहले बता रहा हूँ ये वाले हरे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ठीक। अब बात करबो रात्रि के समय में सूर्य ले जब भी देखता है तो रात्रि के समय में एकदम ज्यादा चमक वाले तारा दिखाई देते, वाला डॉग स्टार या साइरस के नाम से जाने जाते, ये ला याद रखना है, ठीक है। तो रात्रि के समय में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन से हरे करके पूछी तो साइरस या फिर डॉग स्टार हरे, ठीक है। पृथ्वी में कहा, पृथ्वी में ये जो पृथ्वी है वहाँ पृथ्वी के सबसे ऊंचा स्थान के बात करी, सर्वाधिक ऊंचा स्थान तो माउंट एवरेस्ट हरे, जे कहाँ है नेपाल में स्थित है, जेकर ऊंचाई पूछे जाही तो ध्यान में रखना है 8850 मीटर, ठीक है। समझ आगे कितना है 8850 मीटर है माउंट एवरेस्ट, ठीक। सबसे ऊंचा स्थान, गहरा स्थान काका पृथ्वी के सबसे गहरा स्थान पूछी तो मेरियाना गर्त हरे, कहाँ है से करके पूछे जाए तो फिलीपींस में है। कहाँ है, फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस में, ठीक। हाँ, तो मेरियाना गर्त कहा है तो पृथ्वी के सबसे गहरा स्थान है, ठीक। धरातल से ये कहा होगा धरातल, तो धरातल से अगर गहरा स्थान के बात करे जाए तो मृत सागर यानी कि डेथ सी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसला का चीज डेथ सी, जे कहाँ है पूछी तो जॉर्डन में स्थित है। कहाँ है, जॉर्डन में स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखना है। धरातल से गहरा स्थान पूछी तो मृत सागर या डेथ सी जॉर्डन में स्थित है। गहरा स्थान बस के बाद पूछी तो मैरियाना गर्त जो है कहाँ है, फिलीपींस में स्थित है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी ये पूछे ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी रहते, यही क्या कहते खगोलीय दूरी के नाम से जाने जाते। कौन सी दूरी, खगोलीय दूरी के नाम से जाने जाते। तो ध्यान में रखना है, खगोलीय दूरी का चीज हरे करके पूछे जाही तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लही का कहे जाते, खगोलीय दूरी कहे जाते, ठीक है। अब बात कर ले वो चंद्रमा के बारे में, काकार बारे में चंद्रमा। अब चंद्रमा हरे का चीज एला का कर देते मून के नाम से जाने जाते। तो चंद्रमा जो है, मून जो है वो पृथ्वी के एकमात्र का हरे प्राकृतिक उपग्रह हरे, ठीक है। का चीज हरे है, उपग्रह हरे। एक पहली तुम्हारा सबसे पहले का देखना है वे उपग्रह काला कथे वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड लही का कर देते उपग्रह कर देते। तो ऐसा स्थिति में हमार जो पृथ्वी है ओकर एक ठोक उपग्रह है प्राकृतिक रूप से जिला चंद्रमा या मून के नाम से जाने जाते, ठीक है। अब उपग्रह जो है वो दो टाइप के या दो कंडीशन से हो सकते, एक तो प्राकृतिक और एक तो कृत्रिमिक। एला प्रौद्योगिकी या गुरुत्वाकर्षण नामक चैप्टर में एकदम हिसाब से पढ़बो उपग्रह से संबंधित चीजों के बारे में। अभी पृथ्वी के एक ठन मात्र उपग्रह है जिला
चंद्रमा के नाम से जाने जाते। एकर बारे में अध्ययन करबो चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में, ठीक है। तो नहीं समझे इस उपग्रह का लागत है। अरे उपग्रह का हरे ये ध्यान से देखो, ये कहा गए तो एक ठो पिंड हो गए। ये तो गांव में हो सकते, स्कूल में हो सकते, कॉलेज में हो सकते, या तो मोहल्ला में हो सकते। ये चीज ला देख के ते कर आगू पीछू स्कूल के चारों ओर चक्कर लगाबे, कॉलेज के चारों ओर चक्कर लगाबे, या गांव के चारों ओर चक्कर लगाबे कि नहीं लगा, यही चीज के देखते हुए तो ये चीज है तो लगा कर ये चीज आकर्षित करे रही। ऐसे कुछ खासियत है कि तेकर वजह से ते कर चारों का करत है, चक्कर लगा था, गांव चक्कर, सड़क के चक्कर, स्कूल के चक्कर, कॉलेज के चक्कर। तो यही चीज का हरे तो चक्कर लगाना ही का कहला जाते, ओकर उपग्रह बन जाबे, ठीक है। तो हाँ, अब ये में गलत थॉट आत ना, गलत माइंडेड होते, देखना ध्यान से। ये का चीज है तो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज के बारे में। तो ये हाँ, चक्कर नहीं लगाते रहना है, वो तो तुम लोग छोड़ दी और वह निकल जाही, तुम चक्कर लगाते रह जाओ, ठीक। तो चलो देख लेते हैं काका बारे में, चंद्रमा मून के बारे में। तो ये जीवाश्म ग्रह के नाम से जाने जाते। काबर जीवाश्म ग्रह कहे जाते, ये जो पृथ्वी हवे ओकर अंश से ही मिल के बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात कहा बे है, पृथ्वी के अंश से, ये पृथ्वी के टुकड़ों से ही मिल के बने हवे का चीज है चंद्रमा। ओकरे आकर्षण शक्ति है, ओकर वजह सबसे पहले कहे गए जीवाश्म ग्रह के रूप में, ठीक है। हाँ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का है चंद्रमा में बोला, देखो इस चंद्रमा के जो सतह हवे, सतह चंद्रमा की जो सतह है यहाँ पे है, और ओकर आंतरिक स्थिति, अंदर के भाग अगर देखबे, खोजे के कोशिश करिए, आंतरिक स्थिति के बारे में जो अध्ययन करे जाते ओला चंद्र विज्ञान या सेरेनोलॉजी के नाम से जाने जाते। कौन से लॉजी से नोलॉजी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सेरेनोलॉजी किससे संबंधित है करके पूछे जाही तो ध्यान रखना है का चीज के चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। सतह एवं आंतरिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते सेरेनोलॉजी के तहत, चंद्र विज्ञान के तहत, ठीक है। चंद्रमा में जो धूल के कण हबे है, चंद्रमा में का चीज हबे है, धूल के कण जो पाए जाते ओला शांति सागर के नाम से जाने जाती। ये पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वर्ल्ड भूगोल में, कि शांति सागर क्या है। तो शांति सागर का हरे चंद्रमा में पाए जाने वाले धूल के मैदान हरे, ध्यान से समझना है का चीज हरे, चंद्रमा में पाए जाने वाले धूल के मैदान हरे शांति सागर है, ठीक है। अब बात कर लेबो कि ये जो चंद्रमा होते उनमें सबसे ऊंचा पर्वत के बारे में बात करी तो लिबनिटज पर्वत ला ही का कहे गए, सबसे ऊंचा पर्वत है चंद्रमा में, ठीक है। जो ये जो चंद्रमा है वो अपन अक्ष में का है 5 अंश का हबे है, झुके हुए है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के बात करी, औसत दूरी के बात करी तो 384 और 365, देखो एकदम मामूली से याद हो जाए, 384 365 किलोमीटर है दोनों के बीच की दूरी। काकर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के बाद जब भी पूछी, औसत दूरी जब भी पूछी तो, ठीक है। ये का दृश्य भाग कहाँ के, चंद्रमा से, चंद्रमा के दृश्य भाग रात में दिखाई देते चंद्रमा, तो पृथ्वी से हम जब भी देखते तो पूर्ण रूप से अगर देखबो तो 57% का होते दिखाई देते, और अदृश्य भाग के बात करी तो 43% का होते अदृश्य भाग के रूप में जाने जाते, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक परिक्रमा, ध्यान से देखना, ये कहा है चंद्रमा हो गया, अगर पृथ्वी के का करी एक परिक्रमा करी नहीं करे तो एक परिक्रमा के दिन में करते करके पूछी तो 27 दिन और 28 घंटा में का कर लेते, पूर्ण कर लेते। तो एक वजह से एक पृथ्वी दिवस में 28 तो चंद्रमास होते, ये चीज ध्यान में रखना है। कितना चंद्रमास होते एक पृथ्वी दिवस में, 28 चंद्रमास होते, तो ये ध्यान में रखना है। कितना दिन में पूर्ण कर से करके पूछी दी चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के, तो ये 27 दिन वो 8 घंटा में का कर लेते, पूर्ण कर लेते, ठीक है। व्यास के बात करी, जब भी व्यास के बात करी काका, चंद्रमा के व्यास के बात करी तो ये हबे है 3480 किलोमीटर हबे है व्यास, काका चंद्रमा के जो व्यास हबे ते है। ये कहा रे चंद्रमा हो गए तो चंद्रमा के व्यास यहाँ से निकले पूर्ण रूप से गोल माने जाते तो 3480 किलोमीटर का हबे चंद्रमा के व्यास है। हाँ, चंद्रमा के जो द्रव्यमान हबे है वो पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/81 गुणा हबे, ये चीज ध्यान में रखना है, कई बार पेपरों में कहा है पूछे जा चुके हबे है, ठीक।
यह जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की किरण, देखो चंद्रमा का हरे एक ठोक गोला हरे, ठीक है, पिंड हरे, यह स्वयं से किरणें उत्सर्जित नहीं करे। तो सूर्य के जो किरणें हवे वो चंद्रमा से टकरा करके कहाँ पर थे, पृथ्वी में पहुंचते। तो पृथ्वी में पहुंची तो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगा, प्रकाश किरण कब कितना समय में पहुंचते करके पूछे जाए तो 1.3 सेकंड में का होते पहुंचते टकरा करके, यानी कि चंद्रमा के जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगा कि थी तो 1.3 सेकंड में का होते पहुंचते। चंद्रमा के जो पलायन वेग है अभी, ठीक है, तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड हवे है, ये ला याद में रखना है पलायन वेग। देखो पृथ्वी के जो पलायन वेग रही से वो कितना रही से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये जो पलायन हवे वेग हवे है चंद्रमा के वो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर फेंकबे तो चंद्रमा से का हो जाए वो वस्तु वो धातु का हो जाए पार हो जाए, वापस चंद्रमा में नहीं गिरे, ये चीज ला ध्यान में रखना है, ठीक है। चंद्रमा हवे वो चंद्रमा में जे जगह भारत द्वारा या विश्व हमार जो संसार है पृथ्वी हवे ओकर द्वारा का हवे है यान वगैरह भेजे जाते, तो चंद्रमा में एक ऐसे स्थान हवे जहाँ उतरे जाते या स्टॉपेज है करके बोले जाते हैं, वो स्थान ला अंतरिक्ष यात्री या वैज्ञानिकों द्वारा का नाम दे गए करके पूछे दी तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान में उतरते। चंद्रमा के सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान में का होते अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उतरे जाते रखे जाते, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होते, सबसे ज्यादा सबसे नजदीक में हुई पृथ्वी और चंद्रमा जे समय नजदीक में होते ओला सुपर मून के नाम से जाने जाते, ठीक है। कौन से मून, सुपर मून का है ऐसे करके पूछे जैसे पेपर में, तो ध्यान में रखना है चंद्रमा और पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थान निकटतम दूरी लही का कहते थे सुपर मून के नाम से जाने जाते। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि एक कैलेंडर माह में अगर 2 ठोक सुपर मून हो जाते, क्या ठोक सुपर मून या नहीं, सुपर मून नहीं 2 ठोक पूर्णिमा होते, ध्यान रखना है। एक कैलेंडर माह में कितना पूर्णिमा, 2 पूर्णिमा, ठीक है, कितना 2 पूर्णिमा, ठीक है ना। तो वो कैलेंडर माह के दूसरा पूर्णिमा का चीज ला दूसरा नंबर के जो पूर्णिमा होते, ध्यान से सुनना है, दूसरे पूर्णिमा, पहला नहीं ना, दूसरा पूर्णिमा, ठीक है। तो दूसरा पूर्णिमा ला ही का कहते ब्लू मून ईयर के नाम से जाने जाते, ठीक है। कौन से, ब्लू मून ईयर के नाम से जाने जाते, ठीक, ब्लू मून ईयर, ठीक है। अभी 2018 में का हो रही से एक कैलेंडर माह में 2 ठो पूर्णिमा पड़े रही से, तो दूसरा पूर्णिमा दूसरे नंबर के जो पूर्णिमा पर थे बोला ब्लू मून ईयर के नाम से जाने जाते। तो 2018 का रही से ब्लू मून ईयर रही से ध्यान में रखना हवे है ये चीज के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रमा में का है उतरने वाले व्यक्ति के बारे में। तो चंद्रमा में सबसे पहली अगर बात करी कदम कौन रखे इसे टाइप से बात करी तो प्रथम व्यक्ति तो हर कोई जानते कौन हरे, नील आर्मस्ट्रांग हरे, ठीक है। कौन हरे, नील आर्मस्ट्रांग पर, हाँ, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हरे, तो नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कदम कौन रखे रिस्क ही, तब भी नील आर्मस्ट्रांग हरे, ठीक है। लेकिन दूसरा व्यक्ति पूछी तब ध्यान में रखना है, दूसरा व्यक्ति पूछी तो कौन हरे, एल्ड्रिन, ठीक है। एडविन एल्ड्रिन जो है दूसरा व्यक्ति रही से जो चंद्रमा में कार्य से अपन कदम रखे रही से। कौन से यान के तहत गए रही से अगर बात करी नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा तो अपोलो 2 या अपोलो 2 के द्वारा गए रही से कहा, चंद्रमा में, ठीक। जे जगह सबसे पहले उतरे रही ओलसी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाने जाते। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जरा ध्यान में रखना है, जो उतरने के स्थान भी कहे गिरी से सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यही पास कार्य से नील आर्मस्ट्रांग मन के द्वारा उतरे रही से अब हुई कार्य एक स्टेशन के रूप में बन गए। तो ये तो रही से कार्य चंद्रमा और से संबंधित